हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश, योर साइंस टीचर फ्रॉम आजाद हाई स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेकिन ब्रांच चेन, यानी कि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स की नेमिंग कैसे की जाती है या ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग किस तरह से की जाती है, उसके क्या रूल्स हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स आज इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, विच मीन्स इसका मतलब क्या है कि ब्रांच चेन जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है, उसकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं नेमिंग करते हुए। तो सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं कि रूल्स क्या है। तो सबसे पहला जो रूल है बेटा, कि जब भी आप ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे तो सबसे फर्स्ट थिंग आपने उसमें क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रांच में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो कौन से नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, चेक द अल्काइल ग्रुप नंबरिंग। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो है वो ब्रांच में किस नंबर पे लगा हुआ है वो आपने चेकआउट करना है, उसको देखना है। और उसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, जो ब्रांच में अल्काइल ग्रुप आएगा, अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अल्काइल बन जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम CH4 ले तो CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। ये क्या है, अल्केन है। ठीक है, CH4 क्या है, अल्केन सीरीज का है और इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन कैसे बेटा, एक कार्बन है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन, और कार्बन एक है तो मिथ, तो मिथ प्लस एन मीथेन। अब मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास CH3 बन के आता है और इस CH3 को हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, कोई भी अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो आपको क्या मिलेगा, अल्काइल ग्रुप मिलेगा और इसका नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल, METHYL। ठीक है, मिथाइल आ जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग करते हुए आपने जो भी ब्रांच में अल्काइल ग्रुप लगा होगा, चाहे वो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, उसका नंबर चेक करना है कि वो स्ट्रेट चेन में किस कार्बन के ऊपर आ रहा है और उसकी नेमिंग करते हुए उसको आपने सबसे मिनिमम नंबर के ऊपर रखना है। ठीक है, एग्जांपल में समझेंगे इसको कैसे है। दूसरा स्टेप क्या है आपने इसमें याद रखना, कि दूसरे स्टेप में आपने क्या याद रखना है कि स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन में बेटा कितने कार्बन आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन कार्बन वो कितने हैं वो आपने ध्यान रखना है कि स्ट्रेट चेन में आपके कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उसी से हमारी नेमिंग जो है वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की होगी। तो एग्जांपल से हम बारी बारी समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, अब इसका क्या नाम होगा, ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ब्रांच चेन, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सैचुरेटेड हो गया। और ब्रांच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, नीचे में एक ब्रांच बनी हुई है, ये तो स्ट्रेट चेन वाले कार्बन है, दीज कार्बन आर द स्ट्रेट चेन कार्बन। ये एक सीधा तना है, आप जैसे प्लांट देखते हैं, कोई ट्री देखते हैं तो इसकी एक स्टेम होती है और स्टेम में साइड में क्या निकली होती है, ब्रांचेस निकली होती हैं। तो सेम ये जो स्ट्रेट चेन है जिसमें 3 कार्बन है, ये आपकी क्या है, एक तरह से स्ट्रेट चेन, इसको हम कहेंगे स्ट्रेट चेन कार्बन। ठीक है, स्ट्रेट चेन है ये। और इस स्ट्रेट चेन से एक नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ क्या निकला हुआ है, एक ब्रांच निकली हुई है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भी हो सकती है, टॉप और बॉटम में किसी साइड भी हो सकती है, किसी भी कार्बन से वो ब्रांच निकली हुई हो सकती है। बट ब्रांच कहां पे निकलेगी, हमेशा फर्स्ट और थर्ड कार्बन को छोड़ के ही निकलेगी। वो फर्स्ट कार्बन पे कभी भी ब्रांच नहीं बनेगी और थर्ड कार्बन पे, यहाँ लास्ट कार्बन पे कभी भी ब्रांच नहीं बनेगी। ब्रांच जब भी बनेगी बेटा वो सेंटर में बनेगी। ये रूल याद रखना है कि जब भी ब्रांच बनेगी, चाहे वो अल्काइल ग्रुप की ब्रांच बन रही है, अल्काइल ग्रुप में मिथाइल की ब्रांच बन रही है, इथाइल की, प्रोपाइल की ब्रांच बन रही है, वो ऑलवेज फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़ के बनेगी, सेंटर में बनेगी।
अब ये ब्रांच है, ये क्या हमारी ब्रांच है, ठीक है, इसे हम ब्रांच कहेंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसे क्या कहा जाता है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेट चेन में जो कार्बन होते हैं उन स्ट्रेट चेन के सेंटर में अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है, एक ब्रांच बन रही है, तो उसे हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब इसकी नेमिंग कैसे की जाए, ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपने कि आपने क्या चेक करना है, स्ट्रेट चेन में सॉरी ब्रांच में कितने कार्बन आ रहे हैं और कौन से नंबर पे आ रहा है। तो अगर हम नंबरिंग करें इसकी, बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे हम, लेफ्ट से राइट दो तरह से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं। और नंबरिंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रांच वाला कार्बन है वो मिनिमम नंबर पे आना चाहिए, उसको जो नंबर मिलना चाहिए वो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए उसको। अब समझ लेते हैं इसको। जैसे मैं अगर स्ट्रेट, हमेशा आपने नंबरिंग किसकी करनी है, स्ट्रेट चेन कार्बन की करनी है। तो अगर मैं इसका नंबरिंग करता हूं, कैसे, अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं, इस वाले कार्बन को मैं 1 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर देता हूं और इसको 3 नंबर देता हूं। मैं कैसे नंबरिंग कर रहा हूं, अभी लेफ्ट से राइट की तरफ, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग कर रहा हूं। अब ये नंबरिंग करते हुए अगर ये वाला जो कार्बन है ये लीस्ट नंबर पे आ रहा है, तो अगर देखेंगे 1 2 3, तो ये वाला जो कार्बन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा, 2 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग कर रहा हूं तो ये जो ब्रांच वाला कार्बन है ये विच नंबर, कौन से नंबर पे ये लाई कर रहा है, ये सेकंड नंबर पे लाई कर रहा है। बट अगर मैं नंबरिंग उल्टी कर दूं, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ कर दूं तो क्या होगा, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ करूं तो क्या होगा, इसको अगर 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं और इसको 3 कर दे दूं, तब भी ये वाला जो कार्बन है तब भी कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। तो मींस 2 नंबर इज द लीस्ट नंबर जो किसको मिल रहा है, ब्रांच वाले कार्बन को मिल रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ब्रांच में जो भी कार्बन होंगे उसको आपने ट्राई करने की वो स्ट्रेट चेन में मिनिमम नंबर पे आए, उसकी नंबरिंग, स्ट्रेट चेन की कार्बन की नंबरिंग इस तरह से आपने करनी है कि जो ब्रांच वाला कार्बन है वो मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। जैसे अब इस केस में आप लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग कीजिए या राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग, जो ब्रांच वाले कार्बन को जो नंबरिंग मिल रही है बेटा वो क्या मिल रही है, 2 पे मिल रही है, उसको 2 नंबर मिल रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर मिला इसको, कौन सा नंबर मिला, 2 नंबर मिला। अब अगर 2 नंबर पे ये लाई कर रहा है तो नेमिंग करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, उसके बाद हाइफन। इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन कौन से नंबर पे है, 2 पे है, तो 2 लिख लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था, सेकंड स्टेप में मैंने ये बताया था अब आपने क्या करना है कि स्ट्रेट चेन में कार्बन देखने की, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है। तो ये हमारी स्ट्रेट चेन है, कौन सी स्ट्रेट चेन थी, ये वाली स्ट्रेट चेन है ना, दिस इज द स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 और 3, और 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, 3 कार्बन के लिए कौन सा प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं, प्रॉप यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते थे, प्रीफिक्स। जैसे मिथ है तो मिथ का मतलब क्या होता है, 1 कार्बन एटम। इथ, इथ का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन एटम। प्रोप, प्रोप का मतलब क्या होगा, 3 कार्बन एटम। ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन एटम। और पेंट, पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन एटम। आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आगे और आता जाएगा इस तरह से। अब 3 कितने कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन में, 1 2 और 3। तो 3 कार्बन एटम जहां पे भी होंगे वहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स वर्ड प्रॉप यूज करेंगे। तो 2 के बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 के बाद आ जाएगा प्रॉप। समझ आया, 2 के बाद क्या आया, प्रॉप। अब इस कार्बन के बीच में, जो स्ट्रेट चेन में जो कार्बन है, इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है बेटा, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम सुफिक्स वर्ड कौन सा यूज करते हैं, एन, ए एन ई, ए एन ई। अगर यहां से मैं समझा देता हूं, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम सुफिक्स कौन सा यूज करेंगे, ए एन ई। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम सुफिक्स क्या यूज करेंगे, ई एन ई। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सुफिक्स क्या यूज करेंगे, वाई एन ई। यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड होगी तो वो एल्केन की सीरीज से बिलोंग करेगा।
अगर डबल बॉन्ड होगी तो वो एल्कीन की सीरीज से बिलोंग करेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगी कार्बन और कार्बन के बीच में, किन्हीं दो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगी तो वो एल्काइन की सीरीज से बिलोंग करेगा। तो ये फर्स्ट नेमिंग हमने कर दी इस कंपाउंड की, समझ आया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जब हम नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो कैसे करेंगे इसकी नेमिंग? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, सॉरी पीछे वाले में एक चीज गलती की हमने, तो हमने ये लास्ट वाला, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती हो गई, हमने इसकी नेमिंग नहीं की। जो ब्रांच में ये जो CH3 ग्रुप है इसका नाम नहीं लिखा। तो 2 नंबर पे क्या कौन सा हमारा अल्काइल ग्रुप आ रहा है? CH3। हम किसको कहते हैं? मिथाइल को। 2 मिथाइल और उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपेन। सॉरी इसके लिए एक चीज बीच में भूल गए थे। तो ब्रांच में जो भी कार्बन आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? वो नंबर पहले। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि वो जो ब्रांच में अल्काइल ग्रुप आ रहा है वो कौन सा अल्काइल ग्रुप है? CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये मिथाइल है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मिथाइल, तो दूसरा नाम। और थर्ड चीज आपने क्या देखनी है कि स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं और कार्बन के बीच में कितनी कौन सी बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए अप्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बन गया? प्रोपेन। इस तरह से आप इसका नाम कर सकते हैं, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है देखिए, ये जो ब्रांच में कार्बन है ये वाला, ये जो ब्रांच में बेटा कार्बन है, ये ब्रांच वाला कार्बन कौन से नंबर पे है? इसको मिनिमम नंबर देना है, लीस्ट नंबर देना है। तो उसके लिए हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कैसे होनी चाहिए? यहाँ से लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं या राइट से लेफ्ट, हम पहले राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं, इस साइड से इस तरफ करते हैं, तो ये कार्बन 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे, यानी कि ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग कैसे कर रहा हूं? राइट से लेफ्ट की तरफ कर रहा हूं। अगर मैं नंबरिंग स्ट्रेट चेन की नंबरिंग अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ करूं तो हमारा ब्रांच वाला जो कार्बन है, ब्रांच वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। अब दूसरी तरफ इसे देख लेते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ करके देख लेते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे तो ये वाला कार्बन 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। अब अगर देखें तो ये ब्रांच वाला जो कार्बन है, ब्रांच वाला जो अल्काइल ग्रुप है, अब कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। हमने क्या रूल देखा था कि जब भी आप नेमिंग करेंगे तो जो ब्रांच में कार्बन होगा, जो ब्रांच में अल्काइल ग्रुप होगा, वो लीस्ट नंबर पे आना चाहिए। नंबरिंग आपने इस तरह से करनी है कि उसको जो नंबर मिले वो लीस्ट नंबर मिले। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी? लेफ्ट से राइट वाली सही होगी या राइट से लेफ्ट वाली सही होगी? कौन सी सही होगी? लेफ्ट से राइट वाली, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ करते हुए इसको जो नंबरिंग मिल रही है वो कौन सी मिल रही है बेटा? 2 मिल रही है, इसलिए ये सही है, इसको लीस्ट नंबर मिल रहा है। तो 2 नंबर पे है तो आ गया इसका नाम 2 हाइफन। अब 2 नंबर पे कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये CH3, C और हाइड्रोजन 3 है, तो CH3 कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल आ गया नाम। नेक्स्ट, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है वो देख लेने हैं आपने। स्ट्रेट चेन में बेटा कितने कार्बन है? स्ट्रेट चेन, ये जो स्ट्रेट चेन है कार्बन की, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? पीछे वाला देखिए, 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट का यूज करते हैं, तो आ जाएगा आगे क्या? ब्यूट। अब स्ट्रेट चेन में जो कार्बन है उनमें बॉन्डिंग कौन सी है? सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? ANE। तो ये आ गया इस कंपाउंड का नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। अंडरस्टैंड, समझ आया? आगे और बढ़ते हैं एक और। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, इसका हाइड्रोजन मैं लगाना भूल गया यहाँ पे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये कंपाउंड है हमारा, इस कंपाउंड में अब पहले वाले जो 2 कंपाउंड किए हमने उसमें ब्रांच में एक ही कार्बन आ रहा था। अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस निकली हैं, वहां पे एक ब्रांच निकल रही थी, यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, एक अप साइड में एक डाउन साइड में। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसका नामकरण कैसे रखेंगे? इसका भी तो कुछ नाम होगा, लेकिन क्या नाम होगा कैसे पता करें? कैसे ढूंढें इसका नाम? किस तरह से आइडेंटिफाई करें? तो वही स्टेप पहला, आपने नंबरिंग करनी है आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की तरफ।
सबसे पहले लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं, लेफ्ट से राइट 1 2 3। तो दोनों ब्रांच वाले जो कार्बन है, ये वाला ब्रांच वाला कार्बन और ये वाला ब्रांच वाला कार्बन, दोनों का कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है, दोनों को 2 नंबर मिल रहा है। अब राइट से लेफ्ट की तरफ करके देखते हैं, कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 1 2 3। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं तो इस वाले ब्रांच वाले कार्बन को और इस ब्रांच वाले कार्बन को भी कौन सा नंबर मिल रहा है बेटा, 2 नंबर मिल रहा है। तो इस केस में नंबरिंग लेफ्ट से राइट कीजिए, राइट से लेफ्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों केस में जो ब्रांच वाले कार्बन है बेटा, उनको कौन सा नंबर मिल रहा है, उनको लीस्ट नंबर कौन सा मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है दोनों साइड से। तो कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो इसका नाम कैसे रखेंगे, इसका नाम कुछ इस तरह से आएगा 2। अब 2 है ना, ये वाला कार्बन भी 2 नंबर पे, इस वाले कार्बन के लिए हमने 2 नंबर लिख लिया, नीचे वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो भी 2 नंबर पे, तो 2, 2 हाइफन। अब कितने अल्काइल ग्रुप है बेटा, 2 अल्काइल ग्रुप है। तो 2 अल्काइल ग्रुप होंगे तो क्या लिखेंगे, डाई, डी आई, डाई, डाई का मतलब होता है 2। अब कौन सा है, ऊपर भी CH3 है, ये CH3 है और नीचे भी CH3 है, और CH3 को क्या कहा जाता है, मिथाइल कहा जाता है। CH3 को क्या कहा जाता है, मिथाइल। तो 2 डाई मिथाइल आ जाएगा आगे, अंडरस्टैंड, 2 डाई मिथाइल। अब स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है वो आइडेंटिफाई करेंगे। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, ये स्ट्रेट चेन है हमारी कार्बन की, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 3, और 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोप। तो 2 डाई मिथाइल प्रोप। और हर एक कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड है, सिंगल, तो ANE। तो क्या नाम आ गया इस पूरे कंपाउंड का, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल को मैं बढ़ाते जाऊंगा, आपके जो डाउट्स हैं अभी मन के अंदर, दिमाग के अंदर, वो भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट, अब इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। ये एक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। अब इसका नाम कैसे पता करें, इसका नामकरण कैसे करें, क्या नाम हो सकता है इसका, किस तरह से नाम रखेंगे इसका। तो वही स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग कैसे, आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो दोनों तरह से हम करके देखेंगे। पहले लेफ्ट से राइट की तरफ करके देखते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे तो 1 2 3 4, और ब्रांच में यहाँ पे कौन से कार्बन है, ये ब्रांच में कार्बन है एक, और इस साइड में ब्रांच में कार्बन है ये, यानी कि अल्काइल ग्रुप है। ये ब्रांच में एक अल्काइल ग्रुप आ गया और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप आ गया ब्रांच में ऊपर वाली साइड में। अब दोनों में देखेंगे, दोनों में क्या है, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ कर रहा हूं तो ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ऊपर वाली साइड में, ये 3 नंबर पे आ रहा है, और इस साइड वाला बॉटम वाला जो है वो 2 नंबर पे आ रहा है। 2 वाले कार्बन पे है ना, और ये 3 वाले कार्बन पे है। अगर हम कैसे करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ करते हुए एक कार्बन आ रहा है 2 पे, दूसरा आ रहा है 3 पे, याद रख लिया। अब राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे तो कैसे होगा बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4। अब देखिए, अब ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ऊपर वाली साइड का, ये 2 नंबर पे आ रहा है, और नीचे वाला जो आ रहा है वो 3 नंबर पे आ रहा है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ करने पे भी एक अल्काइल ग्रुप 2 पे आ रहा है, एक अल्काइल ग्रुप 3 पे आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ करें या राइट से लेफ्ट की तरफ करें, दोनों तरफ से करेंगे तो एक अल्काइल ग्रुप 2 नंबर पे आ रहा है और एक अल्काइल ग्रुप 3 नंबर पे आ रहा है। एक 2 पे, एक 3 पे, कौन से नंबर पे, एक 2 पे, एक 3 पे। तो अब नेमिंग कैसे करेंगे, एक 2 पे, एक 3 पे, याद रखिए एक 2 पे है, एक 3 पे है, तो जितने नंबर पे भी अल्काइल ग्रुप होगा उसका नंबर लिख लेंगे, एक 2 पे है, एक 3 पे है, समझ गया। अब कितने अल्काइल ग्रुप है बेटा, 2 हैं, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला। तो 2 है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई। अब कौन सा है, CH3 है, ये कौन सा है अल्काइल, CH3, ये भी कौन सा है, CH3, 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 CH3 को क्या कहा जाता है, मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। अब लास्ट स्टेप, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, स्ट्रेट चेन में कार्बन ढूंढिए कितने हैं। स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन हमारी कार्बन की, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम वर्ड, ब्यूट,
और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइन इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का ये नाम आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और आगे इंक्रीज करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, अब इसका नाम क्या होगा। काफी लंबा कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन में इतने सारे कार्बन लेकिन ब्रांच में एक ही कार्बन है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। वही स्टेप, सबसे पहला स्टेप नंबरिंग करना। नंबरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ पहले नंबरिंग करेंगे और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे। दोनों तरह से नंबरिंग करके ये चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रांच में अल्काइल ग्रुप है बेटा, ये जो ब्रांच में अल्काइल ग्रुप हमारा आ रहा है, ये जो CH3 है ब्रांच में, इसका ये कौन से नंबर पे लाई कर रहा है, ये लीस्ट नंबर पे लाई करना चाहिए, हमें उसी तरह से नंबरिंग करनी है स्ट्रेट चेन की। तो अगर मैं इस तरह से करता हूं लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो ब्रांच वाला CH3 है ये 3 नंबर पे लाई कर रहा है। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ करूं, बैक साइड से करूं राइट से लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5, तब भी ये 3 नंबर पे ही लाई कर रहा है। मीन्स अगर इस तरह से करेंगे तो वो 3 नंबर, और अगर इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो वो भी 3 नंबर। तो दोनों तरह से ये जो अल्काइल ग्रुप है ये 3rd नंबर पे लाई कर रहा है। तो क्या नाम आ जाएगा फिर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 डैश, एक ही है ना तो एक ही बार लिखेंगे, एक ही अल्काइल ग्रुप है तो उसके लिए हमने 3 लिख लिया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, ये कौन सा है, अल्काइल ग्रुप तो है लेकिन कौन सा है, CH3 किसको कहा जाता है, मिथाइल को कहा जाता है, METHYL मिथाइल। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट, हर एक में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ANE, तो क्या नाम आ गया, 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम बन गया। इस हाइड्रोकार्बन का, इस ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नाम बेटा क्या आ गया, 3 मिथाइल पेंटेन आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि नेमिंग किस तरह से की जाती है। अब थोड़ा सा इसमें और हम एडवांस लेवल करते हैं, इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं। स्टार्टिंग से चलते हैं फर्स्ट वाले पे। जैसे ये वाला फर्स्ट वाला किया था हमने, अब इसका अगर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना हो, कंडेंस्ड फॉर्मूला, अगर ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है किसका, 2 मिथाइल प्रोपेन का। अभी इसी का अगर हमें कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना होगा तो बेटा वो कैसे बनेगा, देखिए पहले वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3 सिंगल बॉन्ड है। दूसरे वाले कार्बन के साथ ये ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन और नीचे की तरफ एक कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो CH3 फिर सिंगल बॉन्ड है। इस वाले कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो ये CH3। तो ये क्या बन गया बेटा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, इसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले का देखेंगे, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आएगा, बता सकता है कोई, देख लीजिए। पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3, तो पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, दूसरे वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ, वो ऐसे लिख लिया, और ब्रांच में CH3 है तो ब्रांच में CH3। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन के साथ 1 और 2, एक ऊपर एक नीचे, तो CH2, और लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो CH3। तो ये स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन का। आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन ये बताया जा सकता है कि ये मॉलिक्यूलर नेम दे दिया आपको, 2 मिथाइल ब्यूटेन का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या होगा और इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। तीनों तरह से ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में देखा गया है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, एक क्या पहला कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन थे CH3, दूसरा कार्बन उसके साथ ऊपर भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ऊपर वाले ब्रांच में, नीचे भी 3 हाइड्रोजन है, इस साइड में कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो ये बन गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका, 2 2 डाइमिथाइल
प्रोपेन का। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये वाला। अब इसमें देख लीजिए कैसे बनेगा। पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और नीचे में ब्रांच अल्काइल ग्रुप है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन में ऊपर की तरफ एक CH3 ग्रुप है और साथ में नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन है। लास्ट वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन, तो CH3। ये बन गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये वाला है जो अभी लास्ट में किया हमने। पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन में ऊपर की तरफ 1 हाइड्रोजन, नीचे की तरफ ब्रांच है, नहीं नीचे की तरफ ब्रांच नहीं है, आगे। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 और 2, ये 2 आ गया। तीसरे वाले कार्बन में CH और नीचे की तरफ CH3 है। नेक्स्ट CH2 है और एक और सिंगल बॉन्ड और CH3 है, ये वाला। ठीक है, 1 2 3। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका बन गया, 3 मिथाइल पेंटेन का। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की। आई होप आपको नेमिंग क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से नामकरण किया जाता है इन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का। अगर स्टिल फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जरूर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।